अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अल्लाह ताला तन ते साढ़ा अपनी ज़ुबान च रखे। आज मैंने बनाए हैं मटन करेले, बहुत मज़े के और बहुत यम बने हैं। ठीक है, आप मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाएं, आपको मज़ा आएगा। आप मेरे साथ रहें, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे तरीके से बनाएंगे, आपको बड़े मज़े के करेले बनेंगे। चलें आए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मटन लिया है मैंने और एक प्याज डाल रहा है। ठीक है, और ये 10 से 12 जवे लहसुन के, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सूख मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया का पाउडर। ठीक हो गया। 2 टमाटर ऐसे करके, और 1 चम्मच मैंने ना हल्दी का डाला है। अब इसको ना आधे घंटे के लिए मैं वेट लगा के इसकी प्रेशर को बंद करके तो गलाती हूँ गोश्त को, मटन को। उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये 1 किलो मैंने करेले लिए थे, उसके छिलके उतार के उसको मैंने बीज निकाल के काट के और ऐसे टुकड़ों में मैंने काट लिया। ठीक हो गया। काटने के बाद मैंने इसको नमक लगाया तकरीबन 1.5 चम्मच। लगाने के बाद इसको मैंने 3 घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको पानी निकला, इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद अब ये इसको मैं ना फ्राई करने लगी। ठीक है, करेले जा रहे हैं इसमें, इसको डाल के फ्राई करते हैं। माशाल्लाह इतने चिक करेले चाहिए थे मुझे। ये देखिए, ज़्यादा ब्लैक नहीं करने, बड़ा अच्छा कलर आ गया गोल्डन। इसको निकालते हैं प्लेट में सारे करेलों को। तीन प्याज लिए मैंने, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, लंबा वाला। ठीक है, अब इसको डाल के ना हम फ्राई करते हैं। उसी ऑयल में मैंने प्याज डाले हैं, थोड़े से ऑयल में ना, ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं डाला ना करेलों में, और वही जो बचा हुआ था ना वही मैंने इसमें डाल दिया। फ्राई करते हैं इसको। ढक्कन खोलते हैं और चेक करते हैं गोश्त गल गया। माशाल्लाह गोश्त तो गल गया, गोश्त गल गया। अब इसके जो टमाटरों के छिलके हैं ना वो निकाल देते हैं हम ऐसे करके। ये चेक करें ज़रा, इसमें ऑयल थोड़ा मैं कम ही डालूँगी। प्याज में भी ऑयल है फ्राई किए हुए और करेलों में भी ऑयल है। ठीक है, इसको डाल के भूनते हैं। जी सब्ज़ मिर्च जा रही है ये विच। ठीक है, और क्रश किया हुआ अदरक। यदा अपना ही टेस्ट है, बहुत मज़ा आएगा। ये डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं डालती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है इसका। इसको डाल के ना 1-2 मिनट भूनते हैं। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है बीच में से। ये एंड पे डालना लाजमी है। ठीक है, माशाल्लाह जी बहुत अच्छा वाला पोजा लग गया इसको। तो अब इसमें डालते हैं करेले। ठीक है, जो हमने फ्राई किए थे ये सारे जाएंगे इसमें। और अब ये जा रहे हैं जी प्याज फ्राई। दही ली मैंने 1 पाव तकरीबन। इसमें मैं आधा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ और आधा चम्मच जीरे का जाएगा साबुत। ये दही को ना अच्छी तरह फेंट फून लें ताकि ये गुठी ना रह जाए बीच ना। ठीक है, इसको अच्छी तरह फेंट लेते हैं हम। एक लेमन लिया है मैंने, 1 लेमन का रस मैंने इसमें डाला। ठीक है, आधा मैंने अब डाला, आधा मैंने पहले डाल दिया था। इनको भी 2-3 मिनट का पोजा लगा देते हैं हम। ठीक है, ताकि ये आपस में मिक्स होके मसाले मसूले सारे मिक्स हो जाए ना इसके। ये जो सारी मैंने दही डाल दी है, जो मसाले मसूले मैंने डाले थे। ठीक हो गया।
अब इसको हमने छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही 5-6 मिनट का ना हमने दम लगाना है। दम लगाते इसके ऊपर रखते हैं हम ढक्कन, और ढक्कन रख के इसकी हम गैस बिल्कुल ना स्लो कर देते हैं, ठीक है। 5-7 मिनट का दम लगेगा, उसमें बहुत अच्छे माशाल्लाह ये करेले पक भी जाएंगे और गल भी जाएंगे और टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। माशाल्लाह जी बहुत मज़े के करेले बने हैं। चेक करें इसकी लुक, ये चेक करें ज़रा, दही दुही सारी मिक्स हो गई है बीच में और बहुत मज़े का टेस्ट है इनका। अब इसको ना हम गैस करते हैं बंद, तो इसको डिश में निकालते हैं। माशाल्लाह करेले देखिए ज़रा कितना प्यारा कलर है और बहुत मज़े के बने। ये चेक करें ज़रा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बने हैं हमारे करेले। आप मेरी रेसिपी लाजमी ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।